Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the another topic of the matrix, which is named as the linear dependency of a vector and linear independency of a vector. इस वीडियो में हम लोग बीटेक के ही रिगार्डिंग एज वेल एज बीएससी के रिगार्डिंग मैट्रिक्स के अंतर्गत एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको पहला टॉपिक ये है कि लीनियरली डिपेंडेंसी ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, और दूसरी कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, और तीसरा कि इसका प्रोसेस क्या होता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, जिससे कि हम इस चीज को चेक कर सकें। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सपोज दैट आपके पास x1 x2 दिस इज x3 डॉट 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 xn। हम लीनियरली डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। x1 x2 x3 ये आपके सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर्स मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर लाइक दिस इज 1 1 1 1। ये सब आपके सेट ऑफ वेक्टर्स है। इसका पहला कंपोनेंट 1 है, दूसरा कंपोनेंट 1 है, तीसरा कंपोनेंट 1 है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज 1 1 1। तो ये आपका रो मैट्रिक्स से उठाया गया है और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो x1 x2 x3 रो या कॉलम मैट्रिक्स में से उठाए गए वेक्टर्स हैं। इन्हें आप लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं तब जब आपके पास कुछ ऐसे स्केलर मिले, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n। नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो मतलब सभी जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। और फिर भी इंप्लाई करे लैम्डा 1 x1 दिस इज लैम्डा 2 x2 प्लस डॉट 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 दिस इज लैम्डा n xn इज इक्वल टू जीरो। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। x1 x2 x3 डॉट 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 xn आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। उनके इन ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है, मान लीजिए ऐसे आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है a 1 2 3 4 5 6 0 1 2। अगर बोला जाए तो इसमें बोले कि इसमें इस मैट्रिक्स में कॉलम वेक्टर्स को उठा लीजिए। तो जब कॉलम वेक्टर्स को देखेंगे तो वो x1 1 4 0 2 5 1। तो यहां पर जो x1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा 1 4 0, x2 2 5 1 3 6 2। और अगर बोलेगा रो वेक्टर चाहिए तो x1 इज इक्वल टू 1 2 3, x2 इज इक्वल टू 4 5 6 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके किसी मैट्रिक्स से उठाए गए वेक्टर्स हैं। इनको आप लोग जो है लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं तब जब आपके पास ऐसे स्केलर्स मिले लैम्डा 1 लैम्डा 2 इन सबके करस्पॉन्डिंग, जहां पर इनमें से कुछ जीरो हो लेकिन ये सारे जीरो ना हो। बट इसके बावजूद भी अगर हम इस x1 x2 xn के साथ इन सारे स्केलर का लीनियर कॉम्बिनेशन का सम करें, मतलब इनका अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो एडिशन है वो हमेशा जो है जीरो के बराबर आता है। तो उस दशा में x1 x2 x2 डॉट डॉट xn को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास x1 x2 x3 डॉट 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 xn ये आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है। ये किसी मैट्रिक्स से उठाए गए, ये रो फॉर्म में भी हो सकते हैं, कॉलम फॉर्म में भी। अब इनके करस्पॉन्डिंग आपके पास स्केलर ऐसे मिले लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n। ठीक है, सच दैट दिस इज लैम्डा 1 x1 दिस इज लैम्डा 2 x2 प्लस डॉट 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 दिस इज लैम्डा n xn इज इक्वल टू जीरो। और ये इंप्लाई करना चाहिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि आपके पास अगर सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग अगर आपने स्केलर्स लिखे और इन सारे वेक्टर्स का स्केलर साथ मल्टीप्लाई करने पे सम करने पर आपने जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये लाइन ये इंप्लाई करनी चाहिए कि ये जीरो तभी मिल पा रहा है जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n सभी जीरो हो जाए। इनमें सभी जीरो नहीं होंगे, इनमें से कुछ लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, लेकिन अगर इनका लीनियर सम करने पर जीरो है और इसको सॉल्व करने के बाद हर एक लैम्डा की वैल्यू जो है जीरो के बराबर प्राप्त होती है, तो सच टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स व्हिच इज कंसीडर्ड फ्रॉम मैट्रिक्स इज नोन एज द लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात अपने मेमोरी में रखिएगा। जब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो स्केलर्स आएंगे, स्केलर का सम करने पर जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें से इन सारे स्केलर में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जीरो के बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहना चाहते हैं
तो आपके पास ऐसे स्केलर्स में जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग स्केलर्स मिले और इनका लीनियर सम अगर जीरो के लीनियर कॉम्बिनेशन का सम अगर जीरो के बराबर है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि इसके अंदर जितने भी संभव कांस्टेंट्स हैं, जितने भी संभव स्केलर्स हैं, वो सब आपके जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन सारे वेक्टर्स को लीनियरली जो है इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैसे हम यहां पर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है। तो लिखा हुआ वर्किंग मेथड टू टेस्ट द लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हम सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें। स्टेप 1 में सबसे पहला काम कि आप एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए। ऐसा मैट्रिक्स आप ए बनाएंगे जिसकी क्वालिटी होगी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, दिस इज एलिमेंट्स इन कॉलम, दिस इज कॉलम्स। मतलब ए के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब x1 x2 x3 आपके पास वेक्टर दिए रहेंगे, आप एक मैट्रिक्स ए का कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस मैट्रिक्स में जो वेक्टर्स होंगे वो सब आपके कॉलम वाइज होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर एक मैट्रिक्स ये दे दिया हो, मान लीजिए आपके पास दिया हो दिस इज x1 इज इक्वल टू 1 1 1, x2 इज इक्वल टू 2 1 0, x3 इज इक्वल टू दिस इज 3 1 9। कहता है कि ये बताइए कि ये लीनियरली जो है इंडिपेंडेंट चाहे जो भी हो। तो आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहला स्टेप, और इसमें इन वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिखेंगे, मतलब 1 1 1, दिस इज 2 1 0 एंड दिस इज 3 1 9, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही मैं पहला स्टेप कह रहा हूं कि सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप एक मैट्रिक्स ए का कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो गिवन वेक्टर्स होंगे, जो आपके पास ऑलरेडी गिवन वेक्टर्स होंगे, मतलब जो आपके पास वेक्टर दिया रहेगा दिस इज गिवन वेक्टर्स, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एज ए कॉलम, मतलब कॉलम के अंदर आप इनको रिप्रेजेंट कर देंगे और एक मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप की हम बात करें, अगर हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करें तो सेकेंड स्टेप में हमारा जो दूसरा वर्क होगा स्टेप नंबर 2, इसके अंदर हमारा जो अगला स्टेप होगा फाइंड द रैंक ऑफ ए। ठीक है, दिस इज बाय यूजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दिस इज इक्लान फॉर्म। आप इसके बाद रैंक निकालेंगे ए का, और वो भी इक्लान फॉर्म से निकालेंगे। ठीक है, और किसी फॉर्म, क्योंकि आपको रैंक निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, डिटरमिनेंट मेथड है, इक्लान फॉर्म है, साथ ही साथ नॉर्मल फॉर्म से भी रैंक को निकाला जाता है। ठीक है, दूसरी बात स्टेप नंबर 3। आप स्टेप नंबर जब 3 की बात करेंगे, स्टेप नंबर 3 में दो बातें हैं। पहली बात कि अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ जाए तो then the given vector जो आपके पास वेक्टर दिए रहेंगे, the given vectors is linearly independent, मतलब आपका जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इनमें कोई रिलेशन, भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो रिलेशन कहां मिलेगा, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप ये कि अगर रैंक ऑफ ए की वैल्यू यहां पर जो है लेस हो जा रही है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे जो सेकंड स्टेप होगा, दिस इज इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन दिस इज नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर, then the given vectors is linearly dependent। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वर्किंग प्रोसेस है। आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स दिए रहेंगे, उन वेक्टर्स को लेते हुए पहला स्टेप कि आप एक मैट्रिक्स बनाइएगा और उन वेक्टर्स के एलिमेंटों को एज ए कॉलम में लिखिएगा। ठीक है, तो आपको ए मिल जाएगा। दूसरा स्टेप कि आप इस ए का रैंक केवल और केवल इक्लान फॉर्म से निकालिएगा। रैंक निकालने के बाद अगर दो चीजें क्रिएट होती हैं, पहली
कि अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर, जो भी आपके पास सवाल में वेक्टर्स दिए रहेंगे जिससे आप ए का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका कोई संख्या होगा, 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, हमारे x1 इक्वल टू दे दिया हो दिस इज 1 0 1 और x2 इक्वल टू दे दिया हो 0 1 1 और x3 इक्वल टू दे दिया हो दिस इज 1 1 0। ये 3 वेक्टर्स हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर रैंक ऑफ ए निकालने पर नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका गिवन करस्पॉन्डिंग सेट है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कि अगर रैंक ऑफ ए इन केस आपके गिवन वेक्टर से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके जो वेक्टर्स गिवन है वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे और इनमें एक बाय लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तो उस रिलेशन को आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और उस रिलेशन को आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रोसेस था जिसको हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे, तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे आप इस तरह के लॉजिक को क्वेश्चंस कैसे लगाए जाए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।